नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है लाडलो? काचे काट रहे हो गई? तो भाई सभी सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों को और जो संघर्ष कर रहे थे हमारे सभी साथी उनको नमन करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी और सुदीप्ति शर्मा जी का कोटि कोटि नमन। शर्मा जी की बेंच को फ्लावर समझा था कईयों ने, फायर निकली। उसके बाद भाई हमारे माननीय एडवोकेट एलपीए जिन्होंने हरियाणा में इतिहास रख दिया, माननीय अंकुर सिद्धार्थ जी। पहले वो सिंगल बेंच का ऑर्डर जीत के आते हैं और उसके बाद हरसिमरन सिंह शेट्टी जी का भी दिल से धन्यवाद जो उन्होंने सिंगल बेंच में बच्चों के हक में फैसला दिया। सरकार खिलाफ जाती है बच्चों के और सरकार आज औंधे मुंह गिरती है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ जी का है। और जो बाकी एडवोकेट है 5 नंबर के आपके रजत मौर्य साहब और आपके सार्थक गुप्ता जी, जिन्होंने 5 नंबर, सबसे बड़ा मामला हरियाणा के इतिहास का मैं कहूंगा। सीईटी में 7.5 नंबर, बाकी डी ग्रुप के 5, टीजीटी के 5, एफएसएल के 5 को हटवाने का जो जबरदस्त आपका फैसला, ऐतिहासिक फैसला लेके आए हैं, उन सभी एडवोकेट्स को मेरा नमन है। और जो पूरी टीम थी आपकी सीईटी क्वालिफाई को लेकर जो संघर्ष कर रही थी आपकी प्रदीप और प्रवीण कुमार की टीम को, 5 नंबर को वरुण भारद्वाज, संदीप राठी की पूरी टीम को और सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद है। और सबसे बड़ा धन्यवाद एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को, जिन्होंने समझा युवाओं को और ये फैसला आपका दिलवाने में काफी मदद की। भारतीय जनता पार्टी का भी हम नमन करते हैं और 4-4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों के साथ दुर्गति की, लेकिन लास्ट में आके मान गई। तो ये भी एक अच्छा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का कि वो एटलीस्ट आगे पीछे अपने जो जिद है वो उन्होंने छोड़ दी। नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बदलने के बाद ये एक अच्छा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का माना जाएगा। तो सभी को पहले तो बधाइयों का ये सारा सिस्टम हो गया, सभी को हमने अपनी तरफ से बधाई दी और हरियाणा सेंट्रल के साथियों को खास तौर पे बधाई जिन्होंने हरियाणा सेंट्रल पर विश्वास रखा। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 20 ग्रुप की। तो 20 ग्रुप की बात करता हूं मैं, सेफ है 20 ग्रुप। काफी साथियों ने मेरा विरोध भी किया कि भाई 20 ग्रुप कैसे सेफ है। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई 20 ग्रुप आपके सेफ है, 20 ग्रुप पे कोई खतरा नहीं। उसका कारण मैं बताता हूं, अब ध्यान से सुन लेना 20 ग्रुप वाले। 20 ग्रुप का सेफ क्यों है, अलग वीडियो भी बना दूंगा मैं। 20 ग्रुप सेफ इसलिए हैं कि इनमें सभी बच्चों को मौका दिया गया है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अब मान लो रिवाइज रिजल्ट होगा, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट होगा तो 20 ग्रुप में वही बच्चे बैठेंगे। मान लो 5 नंबर हटेंगे, उसके बावजूद भी वही बच्चे बैठेंगे जो पेपर दे चुके हैं, ठीक है। अब ये रद्द क्यों, मतलब आज जो फैसला आया, मतलब अभी अपलोड नहीं हुआ, लेकिन ये रद्द क्यों हुआ? क्योंकि ये एलपीए में था और एलपीए में कौन गई थी? सरकार गई थी। और एलपीए में सरकार किसको लेके गई थी? 4 अगस्त के फैसले को लेके गई थी। इसलिए 87 केस को सरकार हार गई, इसलिए क्योंकि ये मर्ज था केस। लेकिन 200% मैं आपको कह रहा हूं साथियों, 20 ग्रुप आपके बच जाएंगे, दोबारा पेपर नहीं होगा, ठीक है, गारंटी कह रहा हूं। 20 ग्रुप एक केस में नहीं बचते। 20 ग्रुप किस केस में नहीं बचते? अगर 4 गुना पोस्ट वाइज का आपका फॉर्मूला लगता है, उस केस में आपके 20 ग्रुप कैंसिल हो जाएंगे। कुछ साथी हरियाणा के ये थे, आज वो पलट जाएं, ध्यान से सुनना, आज वो पलट जाएं। कुछ साथी, कुछ लोग हरियाणा के ये चाहते थे कि 4 गुना पोस्ट वाइज का फॉर्मूला हो, चाहते थे। आप सभी जानते हो उनको कौन चाहते थे 4 गुना पोस्ट वाइज। अब उन साथी, अगर ये फॉर्मूला लागू हो जाता तो आपके 20 ग्रुप खत्म है। उस कंडीशन में आपके 20 ग्रुप खत्म थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं 20 ग्रुप में जिनमें 4 गुना से ज्यादा बच्चे लिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर ये फॉर्मूला लागू हो जाता, उसी केस में 20 ग्रुप के बच्चे नौकरी से हट सकते हैं, बाकी 20 ग्रुप के बच्चे नौकरी से नहीं हटेंगे। तो ये 20 ग्रुप वालों के लिए मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। और सरकार एसएलपी में जाएगी। अब ये दूसरी बड़ी बात है, सरकार कहां जाएगी? एसएलपी में, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उससे बच्चों को, सभी को नुकसान होगा, उससे भर्तियां नहीं हो पाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएंगी? अब अकेली 20 ग्रुप के लिए तो जा नहीं सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जाएगी सरकार, तो पूरी एलपीओ को लेके जाएगी, पूरे फैसले को चैलेंज करेगी। ये नहीं है कि भाई एक रोटी है उसमें से एक टुकड़ा निकाल के चैलेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
साथियों, मैं आपको ये बात फिर से समझाना चाह रहा हूं, अगर सरकार एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो भर्तियां नहीं हो पाएंगी, कोई भर्ती नहीं हो पाएगी आपकी कंप्लीट, अटक जाएगा सारा मामला, क्योंकि पूरे का पूरा डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। ये नहीं है कि आपका एलपीए 1037 एलपीए पूरी की पूरी चैलेंज होगी आपकी। ये नहीं है कि उसमें से 20 ग्रुप वाले निकाल के चैलेंज किया जाएगा, ये पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, और ये पूरी की पूरी चैलेंज होगी तो आपका सीएटी सी ग्रुप की कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अब बलदेव राज महाजन जी तो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये देखिए, ये आप देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए, हम कह जो नुक्तियां की गई उनमें 5 अंक का लाभ नहीं देगा, ऐसे में ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट चुनौती देंगे, बलदेव राज महाजन ने कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं बलदेव राज महाजन तो 1037 चैलेंज होगी पूरी, और ये पूरी चैलेंज होगी तो सीईटी सी ग्रुप की कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी। तो बलदेव राज महाजन से भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, आप रिव्यू पिटीशन डाल लें, उसमें आप 20 ग्रुप को बचा सकते हो, ठीक है। तो एक अकेला 20 ग्रुप के लिए नहीं जाया जाएगा, तो इसमें पूरी की पूरी एलपीए आपकी 1037 सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जिससे किसी भी ग्रुप के पेपर नहीं हो पाएंगे। अब आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं मोटा मोटी आपकी ये सभी न्यूज़पेपर में आई हुई है किन भर्तियों पे असर होगा, ठीक है। ऐसे व्यतिरिक्त इस पे, और उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आपका टीजीटी पे। टीजीटी पे कोई असर नहीं है, टीजीटी के 95 में से रिजल्ट आएगा, सभी साथियों को बधाई है टीजीटी के, और 5 नंबर हट गए हैं, एक्सपीरियंस के नंबर भी हट गए हैं आपके। तो टीजीटी में आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 95 में से रिजल्ट आएगा। डी ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी ग्रुप की अब जो कट ऑफ है वो 77.87 वाली जो है वो आपकी क्या होगी, लागू होगी। तो डी ग्रुप बच गया, टीजीटी बच गया, सीटीसी ग्रुप नहीं बचा। और भारतीय जनता पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कोई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। गोपाल सिंह खत्री ने भी कहा है कि भाई 20 ग्रुप पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना, ये देखो 20 ग्रुप पे कोई असर नहीं होगा। उसके बाद 20 ग्रुप पे कोई असर नहीं होगा, टीजीटी पे कोई असर नहीं होगा, डी ग्रुप पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और 2657 पद जो हैं वो रिजर्व कर रखे हैं, अब नीचे उनकी कट ऑफ डाउन कर देंगे, ठीक है। वेटिंग 3000 युवाओं की वेटिंग लिस्ट आएगी, अब आपको पता 3 और प्लस में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और बाकी जो है सारी परीक्षाएं होंगी। ये देखिए आपका टीजीटी के रिजल्ट जारी कर सकेगा, डी ग्रुप पे कोई भर्ती पे असर नहीं है। ये आपकी श्रुति जैन है, इन्होंने साफ तौर पे बोला है सामाजिक आर्थिक के मानदंड के अंक समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। और नियुक्त हुए चयनित उम्मीदवार अगले परिणाम तक नौकरी पर बने रहेंगे, और अगला परिणाम 6 महीने तक, 6 महीने में तो सरकार ही पलट जाएगी। तो इन बच्चों को तो 20 ग्रुप वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने बताया किस अवधि में इनको दिक्कत आएगी। ये अंकुश झार जी का है, रजत मोर जी का इंटरव्यू आपको पता ही है, ये दिया आपने रजत इंटरव्यू का, ठीक है। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है, रिजल्ट बनेगा उसके आधार पर अगली भर्तियां होगी। ये हम अपने एडवोकेट साहब माननीय चीता जी अंकुर हैं, हमारी याचिका स्वीकार हुई थी, आयोग ने अपील दायर की, वो रद्द हुई, जीत के आपका निकाल के लेके आए हैं। ये रविंद्र सिंह ढोल साहब हैं, ठीक है। ये आपके काफी सारे केस इनके पास भी थे, अपलोड अभी हो नहीं पाया है, खुली अदालत में सुनाई, फैसले पर नौकरी मानदेय का रद्द किया गया है, ठीक है। और उनका नाम, ये वो चीजें हैं, सारा आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऐतिहासिक जीत मैं आपकी कहूंगा, सभी साथियों की ऐतिहासिक जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात जिस पर सारा की आंख रड़का है, सीईटी क्वालिफाई, यो देख लो भाई, चयन का नया ड्राफ्ट बनेगा। सूत्रों की माने तो सरकार चयन के लिए नया ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। 4 गुणा को परीक्षा में बुलाने के नियम को बदलकर सीईटी क्वालिफाई नंबर लाने सभी युवाओं को परीक्षा में मौका दिया जा सकता है। सरकार नए सिरे से भी आवेदन मांग सकती है। अब विश्व चुनाव है, इसलिए सरकार भर्तियों में तेज काम करेगी, भी सरकार फैसले स्टडी करेगी, उसके बाद फैसला ले सकती है। देखो ये सारी जो पटकथा है ये सीईटी क्वालिफाई के लिए लिखी गई थी, और सीईटी क्वालिफाई होगा 100% होगा। जिसका भी दिमाग में कीड़ा है उसका कीड़ा मिट नहीं सकता, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। सीईटी क्वालिफाई होगा। बलदेव राज महाजन ने ये सारा खेल हमारे एडवोकेट साहब ने सीईटी क्वालिफाई के लिए ही किया है, और सरकार जानती है 40 लाख वोटों का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, सभी बच्चों को पेपर में बिठाया जाएगा। तो इसलिए यह है कि अब सीईटी क्वालिफाई होने से कोई भी ताकत आपके इस पेपर को नहीं रोक सकती है। अलग से मैं 20 ग्रुप की वीडियो बना दूंगा, जो रिजर्व पोस्ट है उनकी कितनी कट ऑफ डाउन होगी उस पर भी मैं आपकी क्या है अलग से वीडियो बना दूंगा। 20 ग्रुप आपके क्या हैं, सेफ हैं, और बाकी ग्रुप के आपके सीईटी क्वालिफाई होके आपका क्या होगा, पेपर होगा। हरियाणा पुलिस में सभी बच्चों को मौका मिलेगा। बाकी आपके कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट है, वो आप इसमें डाल दीजिए, छोड़ दीजिए।
दोपहर को मैं वीडियो आके बना दूंगा, शाम को आपकी रात को 9 बजे वीडियो लाइव चैट होगी। ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए, आपके सवाल पूछिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।